दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। तो बच्चों हम पिछले लेक्चर में हमने 3.1 के बारे में पढ़ा था और उसके रिगार्डिंग कुछ रिजल्ट निकल के सामने आए थे कि अगर आपके पास इस टाइप की दो लीनियर इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और इस केस में इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2 हो तो उस केस में आपका लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करेंगी और उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या आएगा, यूनिक। इससे पहले मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूं। किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x और y की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें तो इन वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लीनियर इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं, y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 3 प्लस 1 4 के इक्वल आ रहा है और 3 माइनस 1 2 के इक्वल आ रहा है। तो मतलब जो ये वैल्यूज है ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। जो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1 है ये क्या है, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर। तो बच्चों हम जो लीनियर इक्वेशंस थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, डबल लीनियर इक्वेशंस थी, इसके पास हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, उस केस में जो आपका सॉल्यूशन आता है यूनिक, यानी ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और उस केस में लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। और एक चीज और, जिन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है उन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और जिन इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं होता उन इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। इज इट क्लियर। तो फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर हम इसको इस फॉर्म में चेंज करें तो यहाँ पे 1x प्लस 1y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 1x माइनस 1y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हियर a1 by a2 अगर आप कंपेयर करेंगे 1 by 1 एंड b1 by b2 अगर आप कंपेयर करेंगे 1 अपॉन b2 है आपका माइनस 1, यानी माइनस 1 अपॉन 1। तो यहाँ पे a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है। तो इस केस में आपका लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करेंगी और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक, यानी इसके अलावा इस पेयर का कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा। आप इसका ग्राफ बना के देख सकते हैं। उस केस में लाइंस आपकी क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। ये हम पहली एक्सरसाइज में कर भी चुके हैं 3.1 में। आप इसका ग्राफ बना के देख सकते हैं छोटा सा। x प्लस वाई इक्वल टू 4 टेबल बना लीजिए। इसकी y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। यहां से टेबल में दो ही पॉइंट ले लेते हैं, x y। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 माइनस 2 2। और इसी टाइप से दूसरे वाले का ग्राफ बनाते हैं, y को उधर ले जाएं, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। टेबल बनाएंगे तो क्या आएगा, x y, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2, y1 x3 y2 x4। तो यहां से जब आप छोटा सा आपको ग्राफ बना के दिखा देते हैं, ये x एक्सिस माइनस x, y माइनस y। तो इस केस में x की वैल्यू 1 2 3 4, y की वैल्यू 1 2 3 4। पहली वाली x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये पॉइंट x1 y3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 1 2 3, ये वाला पॉइंट। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 2 1 2। तो यहां से आपकी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये आपकी बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब दूसरे वाली चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले की टेबल ये है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। एक तो ये वाला पॉइंट 2,0, फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट 3,1,
फिर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1 1 2। दूसरी आपकी लाइन बनेगी आपकी ऐसे। तो क्लियरली दिख रहा है ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट देखिए किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 2 3 और y की वैल्यू क्या है 1। और कोई भी दो लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट उन दोनों लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन बनेगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो था यूनिक सॉल्यूशन वाला केस जिसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना बच्चों, दो लाइंस एक दूसरे को जितने पॉइंटों पे कट करती हैं उतने ही उसके सॉल्यूशन आते हैं। जैसे इन दोनों लाइनों ने कितने पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट पे, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, वन सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन। लाइंस करेंगे इंटरसेक्ट और जिसका सॉल्यूशन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन चाहे एक मिले, दो मिले, तीन मिले या बहुत ज्यादा मिले, जिसका भी सॉल्यूशन आपको मिले वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। चलिए इसके बाद अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 और is not equal to c1 by c2 हो, तो उस केस में क्या होगा, यहां पे हम दो लाइंस ले लेते हैं, जैसे x plus 2y x plus y is equal to 4 या plus 4 is equal to 0 एंड दूसरा 2x plus 2y plus 3 is equal to 0। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो a1 by a2 है आपका 1 by 2, b1 by b2 है y का कोफिशिएंट 1 by 2 और यहाँ पे c1 by c2 है 4 by 3। दैट मीन्स a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। इस केस में जब आप इसके ग्राफ बनाएंगे तो लाइंस क्या आएंगी, पैरेलल। चलिए चेक कर लेते हैं। पहले वाले का अगर आप टेबल बनाते हो तो y is equal to 4 को उधर लेके जाए माइनस का, x प्लस का उधर जाके माइनस का। अगर आप इसकी टेबल बनाते हो पहले वाले की, x y, x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 1 पुट करें, y की वैल्यू -5, x की वैल्यू -2 पुट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 रहेगा यहां से। ऐसे दूसरे वाला ग्राफ सोल्व करते हैं हम। 2y is equal to माइनस का 3 माइनस का 2x एंड y is equal to माइनस का 3 माइनस का 2x डिवाइड बाय 2। तो चलिए यहां से भी हम ग्राफ बना लेते हैं। x y, x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू आएगी -3/2, दैट मींस माइनस का 1.5, x की वैल्यू -1 पुट करें, माइनस माइनस प्लस -3 + 2 -1/2 यानी माइनस का 0.5, x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 0.5। इज दैट क्लियर? चलिए इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस, ये -x, ये y, नीचे वाला -y। x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, y की वैल्यू ऊपर 1 2 3 4 और y की वैल्यू नीचे -1 -2 -3 वगैरह। चलिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, थोड़ा नीचे से लेना पड़ेगा -4, तो पहले वाला पॉइंट ये। फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -5 भी और भी नीचे जाएगा। चलिए दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -2 -2। ये वाला पॉइंट आएगा, यहां से ये लाइन बनेगी आपकी ऐसे। ये आपकी पहली इक्वेशन। अब ऐसे ही दूसरे वाले ग्राफ बनाओगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1.5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 और -2 के बीच में माइनस का 1.5, एक तो ये वाला पॉइंट। फिर x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -0.5, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -0.5, ये वाला पॉइंट। फिर x की वैल्यू x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0.5, ये पॉइंट। अगर इसको ग्राफ अगर आप बनाओगे तो आप ध्यान से देखोगे कि ये लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस।
तो पैरेलल लाइंस की हमारे पास कंडीशन क्या है, आपको बिना ग्राफ बनाए अगर आपको चेक करना है कि लाइंस पैरेलल है तो उसके लिए आपको कोफिशिएंट्स की रेशियो देखोगे। इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 हो, उस केस में लाइंस क्या आती है, पैरेलल। अब अगर लाइन पैरेलल है तो ये एक दूसरे को कितने पॉइंट्स में कट करेंगे, बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। अगर कोई लाइन एक दूसरे को जितने पॉइंट्स पे कट करती है उतने ही उसके सॉल्यूशन आते हैं। अब क्या ये लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करेंगे, नहीं, तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर? इसके बाद चलिए अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। इसके बजाय अगर ये चीज होती है 3 के बजाय अगर हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं, इस केस में हमारा क्या होता है, तीसरे वाले केस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। a1 by a2 आता आपका 1 by 2, b1 by b2 आता 1 by 2 एंड c1 by c2 आपका आता 4 by 8, दैट मीन्स 1 by 2। तो इस केस में आपका a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। अगर ये तीनों रेशियो इक्वल आ जाएं उस केस में लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन का ग्राफ दूसरे लाइन के ऊपर काम करेगा। फॉर एग्जांपल पहले का आपने टेबल बनाई रखी है, चलिए दूसरे की भी हम टेबल बना लेते हैं। अगर हम 2 यहां से कॉमन ले लें, x plus y plus 4 is equal to 0, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो आपका y x plus y plus 4 किसके इक्वल आएगा, 0 के, तो y की वैल्यू आएगी -4 माइनस x। सेम ग्राफ, सेम इक्वेशन, सेम पॉइंट्स और सेम लाइन बनेगी इसकी, y minus y x minus x, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, 0 -1 -2 -3 -4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -5 ये वाला पॉइंट, फिर x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 2 ये वाला पॉइंट। तीनों से पहली इक्वेशन की भी सेम लाइन बनेगी और क्योंकि दूसरी इक्वेशन भी सेम है तो दूसरी इक्वेशन अगर सेम है तो इसकी भी टेबल यही बनेगी। तो सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ आपका यही आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपने 2 इक्वेशन थी इनकी लाइन सेम है। अगर दोनों की लाइन सेम हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। इज दैट क्लियर? और अभी देखिए ये जो 2 लाइंस हैं एक दूसरे को कितने पॉइंट्स में कट कर रही हैं, एक लाइन के ऊपर बिल्कुल दूसरी लाइन है तो पॉइंट्स कितने आएंगे, जितने पॉइंट्स पहली लाइन के पास है उतने ही पॉइंट्स दूसरी लाइन के पास आएंगे। दैट मींस इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, यानी बहुत ज्यादा पॉइंट्स आएंगे जिन पे ये एक दूसरे को मीट करेंगी और जितने पॉइंट्स आएंगे उतने ही उसके सॉल्यूशन। दैट मींस एक दूसरे को इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे कट करेंगी तो इसके सॉल्यूशन भी क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि देखो जब इनकी इक्वेशन सेम है तो टेबल भी तो सेम बनेगी ना। अगर 0, -5 इसको सेटिस्फाई करेगा तो 0, -4 दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। 1, -5 पहले वाली को सेटिस्फाई करेगा तो 1, -5 दूसरे वाली को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इस केस में सिस्टम हमारा क्या बनेगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि जिसका हमें सॉल्यूशन मिले वो कंसिस्टेंट है और जिसका सॉल्यूशन ना मिले वो इनकंसिस्टेंट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब 3.2 में इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स में, तो यहां से बच्चों हमें जो ये 3 चीजें ध्यान रखनी है, दोबारा नोट कर लीजिए। इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन यूनिक होगा, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2 हो, इस केस में नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस और सिस्टम इनकंसिस्टेंट। और तीसरे वाला केस, इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 हो, तो इस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस और सिस्टम हमारा क्या रहेगा, कंसिस्टेंट।
आपकी 3.2 एक्सरसाइज इसी के आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दो आपके पास लाइन लीनियर इक्वेशन दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि चेक कीजिए क्या ये लाइंस पैरेलल है, क्या ये लाइंस कोइंसिडेंट है, क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या फिर क्या इन लाइंस का सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा, बनेंगे तो कितने बनेंगे। इज दैट क्लियर? और ये सारा सिस्टम डिपेंड करेगा इसके कोफिशिएंट्स पे, तो आपको ये ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग। चलिए हम 3.2 एक्सरसाइज पे आते हैं। 3.2 एक्सरसाइज निकालिए। एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन, form the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically। चलिए इसमें भी ग्राफ बनाना है। पहला क्वेश्चन, form a pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। तो ये क्वेश्चन आपका 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो क्वेश्चन बच्चों आपका ये है, आप इधर आ जाइए, यहां पे ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। चेयर लेके आगे आ जाए। टेन स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया 10 स्टूडेंट्स ने। आगे उन्होंने कहा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than number of boys, then find the number of boys and number of girls who took part in the quiz। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 और गर्ल्स बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो इसमें क्वेश्चन की हम स्टार्टिंग यहां से करेंगे। लेट नंबर ऑफ बॉयज, इसको मानेंगे x, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, इसको हम मानेंगे 4x y। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। बॉयज को और गर्ल्स को दोनों को मिला के कितने स्टूडेंट्स आएंगे? 10। ये बॉयज ये गर्ल्स, इन दोनों को मिलाइए, दैट मींस ऐड कीजिए, दोनों को मिला के कितने आएंगे? 10। इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड। अब सेकंड कंडीशन में उन्होंने ये बोला कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? y है। नंबर ऑफ बॉयज क्या है? x है। गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है, तो गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। 4 ज्यादा है ना। अब मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं और आपके पास मेरे से 4 ज्यादा चॉकलेट्स हैं, तो आपके पास चॉकलेट्स कितनी हुई? जैसे आपके पास 4 है, मेरे पास 10 है, आपके पास मेरे से 4 ज्यादा चॉकलेट्स हैं, तो आपके पास कितनी हुई? 14। तो आपने 4 ऐड किया या मल्टीप्लाई किया 10 से? ऐड किया ना, तो हम इसमें भी ऐड करेंगे। सिट डाउन। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। इन्होंने क्या बोला है? ग्राफिकली फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमने इसके ग्राफ बनाने हैं और इनको सोल्व करना है। तो पहले सेकंड इक्वेशन की टेबल बना लें।
y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टेबल बनाते हैं हम इसकी, ये x ये y। अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 प्लस 4। 4 इफ x, अगर हम x को 1 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5 अगर x की वैल्यू हम 2 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6। अब दूसरी टेबल पे चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आप यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x प्लस का उधर जाके माइनस का, तो यहां से भी हम सेम टेबल बनाएंगे। ये x ये y, अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5 की 4 10 माइनस 0 10। अगर x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू? y की वैल्यू 12 10 माइनस 2 8। अगर x की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो 6। चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारी x एक्सिस, ये माइनस x, ऊपर वाला पार्ट y वाला होता है और नीचे वाला पार्ट माइनस y। x के लिए हम टेबल्स बना लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। y के लिए भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चले जाते हैं। अब पहले वाली इक्वेशन लेते हैं। पहले वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाला पॉइंट आएगा। फिर x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 8, पहले x वाली वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये पॉइंट आएगा। फिर x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 को 6 तक ले जाओ और y की वैल्यू 6 तो ये पॉइंट आएगा आपका। इन तीन पॉइंट्स को मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। इसका आप नाम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। फिर सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ आपको यहाँ पे है। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट। फिर x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5, x1 y5 ऊपर वाला। फिर x2 y6, x2 इसको 6 तक ले जाएं, 2 वाले को बिल्कुल 6 वाले तक ले जाएंगे ये वाला पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं तो इसको मिला दीजिए। तो ये आपकी आएगी दूसरी लाइन, ये है x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों लाइनों में किस पॉइंट पे कट, जिस पॉइंट पे कट किया है वहां पे y की वैल्यू क्या है 7 और x की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे 3। तो हमारा सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स सॉल्यूशन में है हमारा नंबर ऑफ y's, किसको माना था हमने x को, तो x की वैल्यू कितनी है 3, बॉयज कितने आए 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 7। हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं टोटल स्टूडेंट कितने थे 10।
7 और 3 को ऐड करोगे क्या आएगा 10। 10, जो गर्ल्स थी वो बॉयज से कितनी ज्यादा थी 4। 4, बॉयज कितने हैं 3 में 4 ऐड करोगे क्या आएंगी 7, गर्ल्स। सिट डाउन। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 pencils and 7 pens together cost ₹50